Hello everyone, welcome to Technologies and let's start with our daily tech news. टेक न्यूज़ शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि किसी ने मुझसे ऐसा कहा है कि मैं जो हूँ वो धोखेबाज हूँ। जी हाँ, और क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमने किसी को कब धोखा दिया, क्योंकि हम कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। तो ये बात हो जाती है कि फिर लाइफ में हमारी कितनी भी खुशी आ जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि यार ये जब बात हमारे सामने आती है कि किसी ने हमसे कहा था कि हमने उससे धोखा दिया है, तो वो बात जब सोच में आती है तो हमें फिर जो भी कितनी भी खुशियाँ रहती है वो सब साइड में हो जाती है और हम उसी बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी को धोखा देने की सोच ही नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग इसे शेयर कर लो, एक फैमिली की तरह आप भी हो, सब्सक्राइबर्स मेरे इतने अच्छे मुझे कमेंट्स करते सपोर्ट करते हैं, तो ये बात भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है तो मुझे एक उम्मीद आती है दिल में, क्योंकि लोग समझते हैं हम जो है वो धोखेबाज है। क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैंने धोखा दिया हो किसी को, कहाँ दिया, कब दिया, और वही दिमाग में मेरे घूम रहा है, इसलिए बीमार भी हो गया था मैं। तो बस वही सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, किसको मैंने कब धोखा दिया, अब मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है। खैर, लेट्स स्टार्ट। पहली खबर में आप लोग को बता रहे थे कि iPhone 7 और iPhone 7 Plus आज इंडिया के अंदर ऑफिशियली जो वो लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि आप डायरेक्टली इसको जो वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए, कहीं पे भी जाइएगा आप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी जो वो मिल रहा है। लेकिन जैसे iPhone 7 और iPhone 7 Plus लॉन्च हुआ है, रिलायंस जियो ने सबसे पहला उसके ऊपर जो वो हमला कर दिया है, क्योंकि जियो जो वो कहीं पर भी रुकता नहीं है, अपने ऑफर्स लेके आ जाता है और फिर लोगों को अपनी तरफ जो वो खींच देता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको iPhone 7 के जो फ़ोन्स है वो रिलायंस के जियो के स्टोर से ही खरीदना पड़ेगा, अगर आपको जियो के ये ऑफर्स अवेल करना है। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जियो ने आईफोन के ऊपर कौन से ऑफर्स लाया है। आप अगर आईफोन के फ़ोन से जियो के स्टोर से यानी कि रिलायंस के स्टोर से खरीदते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 1 साल का जियो का ऑफर मिलता है, जो कि हम अभी उठा रहे हैं। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ कि क्या ऑफर जो है वो iPhone 7 के फ़ोन्स के ऊपर जियो ने लाया है, जिसकी वैलिडिटी जो वो 1 साल है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल मिलता है, एसटीडी और लोकल्स रोमिंग वगैरह सब कुछ फ्री एसएमएस मिलता है, आप कहीं पे इंडिया में भी एसएमएस करो, कुछ भी करो, सब फ्री। 20 GB की आपको 4G की डेटा मिलती है मंथली, जी हाँ, मोबाइल के लिए, और 40 GB की आपको वाईफाई की डेटा मिलती है मंथली। साथ के अंदर उन्होंने बताया कि 1250 का जो वर्थ सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जियो के जो टीवीज वगैरह हम देखते हैं, ये भी सारी चीज़ें जो iPhone 7 के यूज़र जो वो फ्री में उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है। जियो ने बताया कि इसकी जो कीमत है लगभग से 15,000 रुपये की है, लेकिन हम आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ में दे रहे हैं, जिसकी वैलिडिटी जो वो सिर्फ 1 साल की आपको मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में जियो ने ये भी कहा है कि एज लो एज आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा iPhone 7 के ऊपर, जब लगभग से आपको iPhone 7 के फ़ोन जो है वो 45,000 रुपीज़ के आसपास जो वो मिल सकते हैं। तो जियो ने जैसे ही हमला किया था iPhone 7 के ऊपर और लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उसी तरीके से एयरटेल ने भी जो वो अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यानी कि एयरटेल ने भी बता दिया है कि हमने भी कुछ ऑफर्स लाए हैं अगर आप आईफोन के फ़ोन्स एयरटेल की तरफ से जो वो खरीदते हैं। एयरटेल ने कुछ यहाँ पे ऑफर्स लेके आए हैं और ये ऑफर जो वो 3 से 4 प्लान के अंदर कुछ लाए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। एयरटेल ने कुछ इंस्टॉलमेंट वाले ऑफर्स लाए हैं, लगभग से आपको पहले जो है वो 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट देना पड़ेगा iPhone 7 की अगर आप फ़ोन खरीदते हैं। उसके बाद कुछ मंथली पे आपको करना पड़ेगा 2,000, 2,500 और 3,000 रुपीज़ के प्लान से, जो 1 साल तक का आपको जो वो वैलिडिटी मिलती है। अगर आप मंथली यहाँ पे अगर 2,000 रुपीज़ देते हैं तो आपको इसके अंदर 5 GB का आपको 4G का डेटा मिलता है, साथ में अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग भी मिलती है। 2,500 रुपीज़ का प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको 10 GB का 3G और 4G डेटा मिलता है और साथ में अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह जो वो मिलते हैं। और 3,000 वाले लेते हैं तो आपको 15 GB का 3G और 4G डेटा मिलता है, साथ में आपको फ्री म्यूजिक वगैरह जो जिसे कि सब्सक्रिप्शन जो जियो दे रहा है वो सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर जो वो मिल जाती है। तो एयरटेल ने भी कुछ प्लान्स लेके आया, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबा सा लिस्ट है। अगर आप एयरटेल के स्टोर से भी आईफोन्स के फ़ोन खरीदते हैं तो एयरटेल ने भी अपनी तरफ से कुछ प्लान्स दिया है, तो शायद से आप लोगों को जो वो पसंद आ जाए। तो डील की बात करते हैं और सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आज लाइटिंग में थोड़ा सा इशू हो गया है, तो आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट ही लग रहा है आज, तो ऐसा नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। मैंने कुछ यहाँ पे दूसरा कुछ लगा दिया हो तो बहुत अजीब लग रहा है। खैर, और डील की बात करते हैं तो आपको बता रहे तो यहाँ पे एनालॉग वॉच है ऑप्टिमा का मेंस का, आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस लगभग से 2,000 रुपये के ऊपर थी, मुझे नहीं लगता इतनी महंगी होगी, फिर भी आपको 300 रुपीज़ में मिल जाती है ऐसी एनालॉग वॉच। काफ़ी डिज़ाइन भी अच्छी है, तो क्या बुरी बात है अगर आपको ऐसी वॉच चाहिए सिर्फ 300 रुपीज़ में। साथ में एक और डील बता देता हूँ कि मेंस के जीन्स के ऊपर हाईलैंडर्स के ऊपर अच्छी डील चल रही है। ओरिजिनल प्राइस लगभग से 1,000 रुपये के आसपास थी, अब आपको 600 रुपीज़ के अंदर जो वो मिल सकती है। तो दोनों डील के लिंक नीचे वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए, इंटरेस्ट है तो डील को जो वो यूज़ कर लीजिए।
तो तीसरे बार किसी ने दरवाजे पे नॉक किया है और तीसरे बार मेरा टेक्नो जो है वो इंटरप्ट हो गया। जब भी इंटरप्ट होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, उसके बाद कोई बेल बजाता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि नोकिया का एक नया फ़ोन आने वाला है बहुत जल्दी, ये साल के एंड में। और काफ़ी सारे फ़ोन्स नोकिया एंड्रॉइड से ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आने वाला है। तो नोकिया का एक फ़ोन जो मैंने आपको प्रीवियस टेक्निक्स में बताया था, नोकिया D1C के नाम से, अब जो ये फ़ोन है वो NT2 बेंचमार्क के ऊपर जो वो लीक होकर आ गया है और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस अब क्लियर होकर सामने आ चुके हैं। तो ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है। स्नैपड्रैगन का 430 का 64 बिट का ऑक्टा कोर का इसके अंदर प्रोसेसर होगा, 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होगा, 3 GB की रैम होगी, 32 GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। एंड्रॉइड एन पे ये आने वाला है, यानी कि एंड्रॉइड 7 का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें चढ़ेगा। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, 3100 mAh की आपको बैटरी मिलेगी और 4G वोल्टी भी सपोर्ट करने वाला है। प्राइसिंग की बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि नोकिया के फोन अभी स्टार्ट कर रहा है, लगभग से ये फोन जो वो 15,000 से 20,000 रुपए तक के आसपास जो वो आ सकता है। Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और कुछ थोड़े दिनों बाद ही जो है वो Xiaomi फिर से खबरों में आ चुका है। और हमें जैसे कि पता है कि Xiaomi का Mi 5S अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, काफी सारी चीजें उसने लाया है, लेकिन अब Xiaomi का Mi 6 कुछ इमेजेस में लीक होकर आ चुका है। यहाँ पे आप ये इमेजेस देख सकते हैं, ये Xiaomi के Mi 6 के कुछ लाइव इमेजेस है जो कि टेस्ट मोड में है और वहाँ पे किसी ने पिक्चर्स क्लिक कर दिया और लीक कर दिया। हालांकि ये सब जो है वो कंपनी की ही पब्लिसिटी होती है, क्योंकि कुछ फोन्स आने से पहले ही थोड़े बहुत पिक्चर्स लीक कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है मूवीज आती है उससे पहले प्रमोशन हो जाता है, पब्लिसिटी होती है, कुछ इसी तरीके से प्रमोशन ये मोबाइल फोन कंपनी भी जो वो करती है। और हमारा काम है आप लोगों तक ये सारी खबरें को जो वो लाना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आई, लेकिन Mi 6 की कुछ लाइव इमेजेस यहाँ पे सामने आई है। रूमर स्पेसिफिकेशंस भी ये बोला जा रहा है कि 5.5 इंच की आपको कोड HD की डिस्प्ले इस बार Xiaomi के Mi 6 में देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन का 821 का आपको प्रोसेसर होगा और 4 GB की रैम होगी। ज्यादा खबरें कुछ यहाँ पे आई नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये फोन कब आएगा, कब लॉन्च होने वाला है। ज्यादा डिटेल्स अगर आती है तो आप लोग से जरूर से वो मैं शेयर करूंगा। रिलायंस ने फिर से अपना एक नया फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है अपनी लाइफ की सीरीज में, लाइफ फ्लेम 4S के नाम से। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन में हमें 5 इंच की HD की डिस्प्ले देखने को मिलती है। 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 2110 का प्रोसेसर है, काफी वीक प्रोसेसर है। Adreno 304 का इसके अंदर आपको GPU मिलता है, 2 GB की आपको इसके अंदर रैम मिलती है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, माइक्रो SD कार्ड लगा के आप एक्सपांड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का बहुत ही वीक फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलता है। बस खाली आपको जो अच्छी हाईलाइटिंग फीचर इसमें मिलती है वो 4000 mAh की मिलती है। लेकिन प्राइसिंग की बात करें तो 7,700 रुपीज़ की प्राइसिंग रखी है। मुझे नहीं लगता ये एक बेस्ट बाय होगा, क्योंकि रिलायंस ने ये वाला जो फोन लाया है मेरे हिसाब से फिलहाल जो है वो ओवर प्राइस्ड है। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि आईबॉल ने अपना एक नया टैबलेट जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, आईबॉल Q27 के नाम से। ये टैबलेट जो आपको 10.1 इंच की 1280 बाय 800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, काफी बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है। HD डिस्प्ले है, IPS वाला डिस्प्ले है। 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का आपको 64 बिट का इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है, Cortex A53 वाला। 2 GB की रैम है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है और 5500 mAh की आपको मैसिव बैटरी मिलती है, जो काफी अच्छी बात है कि बड़ा टैबलेट है तो बैटरी तो ज्यादा बड़ी होनी ही चाहिए। साथ में 21 इंडियन रीजनल लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ये टैबलेट को जो वो लॉन्च किया है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 14,000 रुपीज़ की इसकी प्राइसिंग रखी है। प्राइसिंग मुझे लगता है अब यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा लगभग से 10,000 के आसपास में रखते थे, तो फिलहाल हम सोच सकते थे ये टैबलेट को जो वो खरीदने के लिए। तो नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि नोकिया का एक अपकमिंग फोन नोकिया पर एनालॉग वॉच, आप जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं 300 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस लगभग से। तो आज की टेक्नोलॉजी जो है यहीं पे ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे जो वीडियो है वो लैग हो रहा है क्योंकि लाइटनिंग थोड़ा इशू हो गया, इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आज हो गया है, इमरजेंसी था। फिर भी अगर आपको आज की टेक्नोस पसंद आती है तो आप ज़रूर से मेरे टेक्नोस को जो वो लाइक करिए, कमेंट्स करके सजेस्ट कीजिए और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग जो है वो मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, साथ में आप लोग भी एक जो मेरे काफ़ी बड़े सपोर्ट है। जब भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करता हूँ। तो यही एक बहुत बड़ा उम्मीद है हम यूट्यूबर्स के लिए कि आप लोग जैसे जो वो इतने अच्छे मोटिवेशन देते, कमेंट्स करते, सजेस्ट करते, तो ये सारी चीज़ें जो मेहनत हम करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं और हमारे लिए भी करते हैं क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। का एक फ़ोन है नोकिया 301, आप यहाँ जैसे कि इमेजेस में देख सकते हैं। ये फ़ोन ने जो वो अफगानिस्तान में एक पर्सन की जो वो बुलेट से जान बचाई है।